ऑल आइज ऑन रफा। सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा ट्रेंड होने वाला स्लोगन जिसने इजराइल के नाक में दम कर दिए, इजराइल के होश उड़ा दिए। हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से और आप देख रहे हैं हयात रिएक्ट। दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं युद्धग्रस्त गाजा के दक्षिणी शहर रफा के बारे में, जिसके बारे में जिसके समर्थन में एक स्लोगन ट्रेंड कर रहा है, जिसे ऑल आइज ऑन रफा के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, हम लोग इसी टॉपिक को आज डीपली जानने वाले, गहराई से जानने वाले। और इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, इसका कारण क्या है, इसका रीसेंट कारण क्या है, हालांकि इसका लॉन्ग टर्म कारण क्या है, ये हम में से किसी से नहीं छिपा कि कैसे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच ये जो जंग चल रही है, ये 7 अक्टूबर से कैसे चली आ रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। 35,000 ये आंकड़ा आपको सुनने में भले ही बहुत कम लगता हो, लेकिन ये जो संख्या है, जिन लोगों को अपनी जान इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की वजह से गंवानी पड़ी है। जाहिर तौर पर आप सोच करके देखिए कि 35,000 परिवार 35,000 हैं लोगों जिनके ने जान। घर में अब लोग नहीं रह गए हैं, लेकिन अभी भी ये युद्ध जारी है और एसी कमरों में बैठ करके लोग अभी भी युद्ध में लोगों को मरवा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर हो रहे एक ट्रेंड को लेकर के, जिसमें रफ़ा को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इस नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। एक बार हम खबर पे दोबारा से चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर बात करेंगे। मेन सबसे इसके रिसेंट अलावा ट्रेंड प्रॉब्लम होने के है, कारण क्या रिसेंट है, रीजन। रीसेंट कारण क्या है, उस पर भी बात करेंगे। एक लॉन्ग टर्म कारण क्या है, वो तो हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन एक रीसेंट कारण भी है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। रफा की जो लोकेशन है वो चर्चा में आई है, तो उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप उस प्रश्न के जवाब को दे पाएंगे। इसके अलावा पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंटरनेशनल रिलेशन के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखा जाए कि खबर क्या है। खबर दरअसल यही है कि पिछले रविवार के बाद से लगातार युद्धग्रस्त गाजा के दक्षिणी शहर रफाह पर इजराइल द्वारा जो है बमबारी की जा रही है। और इस घटना के बाद से सोशल मीडिया जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करें, चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, चाहे उसकी बात करें, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिस ट्रेंड में एक तस्वीर मौजूद है और उस तस्वीर पर एक स्लोगन लिखा है। स्लोगन है ऑल आइज ऑन राफा। तो इसराइल तो ये जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये देखने को इसी को मिलेगा। डिफेंड और करना इसी के विरोध में, इसी के विपक्ष में, इसको काउंटर करने के लिए जो इसराइल का विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा भी एक पोस्ट किया गया है। वहां पर भी आपको एक जो है एक स्लोगन मिलेगा जिसमें लिखा गया है योर आइज फेल टू सी। तो ये दो आपको जो है सोशल मीडिया पर वॉर देखने को मिल रहा है। एक वॉर ग्राउंड पर हो रहा है जहां पर लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, एक वॉर आपको सोशल मीडिया पर भी मिलेगा जहां पर आपको इस तरह के स्लोगन देखने को मिल जाएंगे। तो इसराइल का ये जो स्लोगन है बेसिकली 125 इजरायली पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बंधक बनाए जाने के संदर्भ में जारी किया गया है। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर खबर को समझा। एक बार दोनों तस्वीरों को भी देख लिया जाए। जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ये जो स्लोगन रफाह को लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, उसमें लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन गाजा। और दूसरा स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दूसरी तस्वीर, वाई व्हाट योर आइज डोंट सी। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लोग आपको जो है जमीन के अंदर बंकर्स के तौर पर कैद दिखाई दे जाएंगे। तो इन दो तस्वीरें जो हैं आपको सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ट्रेंड के कारण क्या है। तो ये जो ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड है, ये बेसिकली आपकी एक एआई से तैयार की गई तस्वीर है और यहाँ पर एक स्लोगन भी मौजूद है जो कि मिस्र की सीमा के पास, यानी इजिप्ट के बॉर्डर के पास गाजा पट्टी के सबसे दक्षिणी शहर, कौन सा शहर है, राफा की स्थिति पर जो है ध्यान आकर्षित करता है।
तो गाजा पर इसराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से इसराइल ने गाजा के उत्तर में सबसे पहले बमबारी शुरू की थी और उत्तर से फिलिस्तीनियों को उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया। वो शरण लेने के लिए दक्षिण की ओर गए, साउथ की ओर गए और साउथ में शहर मौजूद था रफा। और फरवरी से अब तक का डेटा ये बताता है कि फरवरी तक जो है तकरीबन गाजा की जो 2.3 मिलियन आबादी है, इसमें से आधे से ज्यादा लोग जो है रफाह में प्रतिस्थापित हुए थे। लेकिन अब इजराइल की ओर से रफाह पर भी जो है बमबारी की जा रही है। और एक रीसेंट घटना यहाँ पर ये देखने को मिली कि इजराइल के जो एयरक्राफ्ट थे, उनकी बमबारी की वजह से वहां पर जो एक सिविलियन रिफ्यूजी कैंप मौजूद था, शरणार्थी कैंप मौजूद था, उस कैंप में आग लग गई और 40 सिविलियन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां पर लोग जो है आग में जिंदा जल गए। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा गंभीर घटना यहाँ पर हमें देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये एक चेतावनी के तौर पर सामने आता है कि जब प्रशासन में बैठे व्यक्ति जो है सनक चढ़ जाती है उनके भीतर, जब प्रशासन में बैठे व्यक्ति बेलगाम हो जाते हैं, तो हमें कितनी भयानक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने देखा ट्रेंड होने का कारण क्या है। अब एक बार जो रफा है उसकी अवस्थिति को भी देख लिया जाए, उसकी लोकेशन पर भी बात कर ली जाए। तो ये आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, भूमध्य सागर मिलेगा और मेडिटेरेनियन सी के पास में ही आपको मिलेगा गाजा। ये वाला पूरा एरिया क्या है? ये पूरा एरिया है आपका गाजा और गाजा के साथ में आपको मिलेगा इजराइल। अब ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन बेसिकली यहाँ पर आपको जो है गाजा से इजराइल में जाने के लिए और गाजा से इसके अलावा गाजा में एंटर करने के लिए बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो पहले बहुत सारे एंट्री पॉइंट हुआ करते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा ये तमाम, ये एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बहुत सारे एंट्री पॉइंट आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में अगर आप एंट्री देखेंगे पॉइंट तो को केवल 3 बंद एंट्री पॉइंट करके हैं, इजराइल जिसमें ने से 2 सबसे ज्यादा खुला एक्टिव जेल हैं। बना दिया 2 एक्टिव गाजा एंट्री पॉइंट आपको मिलेंगे। रफा। इसमें से एक एंट्री पॉइंट है रफाह, जो कि गाजा के सबसे दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, और एक एंट्री पॉइंट है इरेज। और जो इरेज एंट्री पॉइंट है ये आपका इसराइल में ही खुलता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ से आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, इसको जो है इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है। एक एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा नलाह ओज, जिसको 2010 में ब्लॉक किया गया था। एक कामी एंट्री पॉइंट है, 2011 में इसको ब्लॉक कर दिया गया था। कि सूफिम एंट्री पॉइंट है, 2005 में इसको ब्लॉक कर दिया गया था। सूफा एंट्री पॉइंट है, 2008 में ब्लॉक हो गया था। इसके अलावा अबू औदा एंट्री पॉइंट है, जिसको 2002 में ब्लॉक कर दिया गया था। और एक करेम शाहलोम एंट्री पॉइंट है, जो कि अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और ये भी इसराइल की ओर जाकर ही खुलता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक ही एंट्री पॉइंट है और ये एंट्री पॉइंट है रफाह। और अब इसराइल ने इस रफाह एंट्री पॉइंट पर भी कब्जा कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि रफाह एंट्री पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो रफाह एंट्री पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये गाजा और इजिप्ट के बीच में पड़ता है, यानी कि गाजा और मिस्र के बीच में पड़ता है। और अभी तक जो है दुनिया के जो तमाम देश हैं, जो तमाम संगठन हैं, वहां से जो भी मानवीय सहायता गाजा में भेजी जा रही थी, वो सहायता आपका इसी रफाह पॉइंट के जरिए भेजी जा रही थी। लेकिन क्योंकि जो आपका इजराइल है उसने इस एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है, तो अब कोई भी मानवीय सहायता इस जगह पर पूरे गाजा में नहीं भेजी जा सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इसी वजह से जो पूरी खबर है ये बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। चलिए यहाँ पर हमारी खबर समाप्त होती है। अब अंत में एक सवाल पर भी चर्चा कर ली जाए। तो आज का हमारा जो सवाल है करंट अफेयर का, उसमें आपसे पूछा गया है कि रफा निम्नलिखित में से किसके मध्य पड़ता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाजा और मिस्र, ऑप्शन बी इजराइल और ईरान, ऑप्शन सी रूस और यूक्रेन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आपका रफा पॉइंट है वो कौन से 2 देशों के बीच में पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, पैलेस्टाइन में स्थित गाजा शहर के दक्षिण साइड में स्थित रफा के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक सनक ने पूरे पैलेस्टाइन को तहस नहस करके रख दिया, और फिर कैसे एक स्लोगन ने ही उसी पीएम नेतन्याहू का और उसके पूरे देश इजराइल का होश उड़ा के रख दिया। दोस्तों, इजराइल का पास्ट हम में से शायद ही किसी ने ना जानता होगा और ना जाना होगा कि कैसे पैलेस्टाइन के सरजमीन पर इजराइल का जन्म हुआ था और आज उन्हीं के सरजमीन पर
कैसे जानवरों से भी ज्यादा बुरा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि तमाम दुनिया के हुक्मरान इस मामले में चुप बैठे। हालांकि मैं सिर्फ अरबी हुक्मरानों की बात नहीं करूंगा, तमाम दुनिया के हुक्मरान इस मामले पे चुप हैं। जो लोग या फिर जो कोई भी हुक्मरान गलत का साथ दे रहा है या फिर जो गलत और सही की जानकारी रखते हुए भी चुप बैठा या फिर गलत का साथ दे रहा है, वो याद रखना अल्लाह देख रहा है। अल्लाह